तो इसलिए गाइस ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आपको एक ऐसा कैमरा मिल रहा है सेकेंड हैंड मार्केट में जिसका कि शटर काउंट ज़्यादा है, आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने सेंसर को क्लीन कर रहे हैं तो आपकी इमेज क्वालिटी एकदम नए कैमरा जैसी होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका शटर है वो जो ऊपर से नीचे जाता है वो सही तरीके से ना जाए, तो उस केस में शटर फेलियर हो जाता है या शटर पूरी तरीके से ही काम करना बंद कर दे। और फिर आपने देखा कि यार उससे इमेज तो अच्छी नहीं आ रही। फिर जब आपने कैमरे को खोल के देखा, आपने देखा सेंसर के ऊपर थोड़ा सा डस्ट है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि अगर आपके पास एक पुराना कैमरा है, मान लीजिए उसका शटर काउंट 1 लाख हो गया है, तो क्या जब वो कैमरा फोटो क्लिक करेगा उसकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब ये कि जब आपने ब्रांड न्यू कैमरा लिया था, जो इमेज क्वालिटी आपको तब मिल रही थी, क्या आपको एग्जैक्टली वो सेम इमेज क्वालिटी मिलेगी या नहीं 1 लाख के शटर काउंट होने के बाद। अगर हम कैमरा की बात करें, कैमरा एक कार की तरह नहीं है। अगर आपने मार्केट से एक ब्रांड न्यू कार उठाई है, उसमें 0 किलोमीटर है, तो जब आप कार को स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस देगी। लेकिन मान लीजिए कार 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी, उसका माइलेज डाउन हो जाएगा, उसका इंजन इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन कैमरे के केस में ऐसा नहीं होता। कैमरे के केस में जो मेनली चीज़ ख़राब होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उसका होता है शटर। शटर आपका ऊपर से नीचे ऐसे जाता है। मान लीजिए आपने शटर स्पीड 1/30 रखी है, तो 1/30 की ड्यूरेशन के लिए ही वो शटर ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, ताकि कैमरे के अंदर उतनी ही देर के लिए लाइट आए जितनी आपने शटर स्पीड को सेट किया है। तो जब कैमरे का शटर काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका शटर है वो जो ऊपर से नीचे जाता है वो सही तरीके से ना जाए, तो उस केस में शटर फेलियर हो जाता है या शटर पूरी तरीके से ही काम करना बंद कर दे। लेकिन जो आपकी कैमरे की जो इमेज क्वालिटी है वो आपके शटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपके सेंसर के ऊपर। जब आपने एक ब्रांड न्यू कैमरा खरीदा था, जो सेंसर आपको एग्जैक्टली तब मिला था वही सेंसर आपका, अगर उसका शटर काउंट 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इवन 10 लाख हो गया, तब भी सेंसर एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो इसलिए इमेज क्वालिटी तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आपका कैमरा पुराना हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी इमेज क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब वो इमेज क्वालिटी क्यों डाउन होती है, उसका कारण यह है कि अगर आप कैमरे को ज़्यादा यूज़ करोगे, तो जब भी आप कैमरा को यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत डस्ट कैमरे के अंदर भी आता है। तो वो डस्ट आपका जो सेंसर होता है ना, उसके ऊपर गैदर हो जाता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने सेंसर को क्लीन कर रहे हैं तो आपकी इमेज क्वालिटी एकदम नए कैमरा जैसी होगी। मान लीजिए आपने एक ऐसा कैमरा ले लिया जिसका शटर काउंट 1.5 लाख है और वो काफ़ी यूज़ हो चुका है, और फिर आपने देखा कि यार उससे इमेज तो अच्छी नहीं आ रही। फिर जब आपने कैमरे को खोल के देखा, आपने देखा सेंसर के ऊपर थोड़ा सा डस्ट है। फिर आप क्या करोगे, आप अपने कैमरे को खोलोगे। कैमरे को खोलने के बाद अगर आपके पास DSLR है, तो DSLR का जो सेंसर है वो मिरर के पीछे छुपा होता है। तो आपको मिरर को हटाना होगा, सेटिंग्स के अंदर से जाके मिरर को लॉक अप करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक मिररलेस कैमरा है, तो जैसे ही आप ये लेंस हटाओगे ना यहाँ से, तो आपको सीधे सेंसर सामने दिखाई देगा। फिर आपको करना क्या है, अगर आपके पास एक ब्लोअर है, आपको कैमरे की किट मिल जाएगी। मैं इस वीडियो को लिंक में डाल दूंगा कि कैसे कैमरे का सेंसर का डस्ट हटाना है। तो आपको इस तरीके से उसको ब्लो करके सेंसर के ऊपर से डस्ट हटाना है। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आपको उसको वाइप ऑफ करना पड़ेगा। तो आपकी सेंसर क्लीनिंग वाली किट आती है, तो वो बेसिकली एक छोटी सी स्टिक होती है जिसको कि आप इस तरीके से सेंसर के ऊपर इस तरीके से ऐसे रगड़ सकते हैं, और वो थोड़ी सी वेट होती है। तो सेंसर के ऊपर जितना भी डस्ट है वो सब कुछ उसके ऊपर चिपक जाता है, और आपका जो सेंसर है वो एकदम ब्रांड न्यू और क्लीन हो जाता है। फिर जब आप उससे फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, आपको एग्जैक्टली वैसे ही फ़ोटोज़ मिलेंगे जैसा आपको तब मिलते थे जब आपने ब्रांड न्यू कैमरा खरीदा था। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यार इतना ज़्यादा शटर काउंट वाला कैमरा ले लिया, अगर शटर ख़राब हो गया तो क्या करें। तो गैस शटर आपका ठीक भी हो जाता है। मान लीजिए ये मेरे पास कैमरा है और इसका शटर ख़राब हो गया है, तो फिर मैं इसको रिपेयर भी करा सकता हूँ। तो शटर की जो रिपेयर की कॉस्ट है वो 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के
चलिए कि 5,000 रुपये में आपका शटर रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ओल्ड DSLR है, मान लीजिए आपके पास है D60, D70 या D3000, तो वो कैमरा इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि उनकी सेकेंड हैंड मार्केट में वैल्यू 9-10 हज़ार के आसपास है। तो उस केस में तो यार अगर आप उसका शटर ठीक करवाने जाओगे तो आपके 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस कैमरे को बेच ही दो, ठीक है, स्पेयर पार्ट में वो निकल जाएगा और फिर आप कोई और नया कैमरा ले लो। लेकिन अगर आपके पास, जैसे कि ये मेरे पास अभी 200D है, ये आज की तारीख में भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगर आप इसको सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे तो कम से कम 25,000 रुपये का आपको ये मिलेगा। तो अगर इसका शटर ख़राब हो गया तो डेफिनेटली आप 4-5 हज़ार रुपये डाल के इसको रिपेयर करा सकते हो। तो इसलिए गाइस ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आपको एक ऐसा कैमरा मिल रहा है सेकेंड हैंड मार्केट में जिसका कि शटर काउंट ज़्यादा है, आप उसको डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। अगर आज की तारीख में जब आपने उसको यूज़ किया, कैमरा एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा जब आपने उसको देखा, तब आप उसको मत लो, लेकिन तब वो काम कर रहा है आप ले लो। अगर फ्यूचर में उसका शटर ख़राब हो गया तो आप रिप्लेस करा सकते हो। और अगर आप ज़्यादा शटर काउंट वाले कैमरे को लेते हो तो आप प्राइस को नेगोशिएट भी कर सकते हो। मान लीजिए एक कैमरा है जिसका शटर काउंट है 10,000 और दूसरा कैमरा है जिसका शटर काउंट है 1,00,000। तो 10,000 वाला कैमरा अगर 40,000 रुपये में बिक रहा है तो 1,00,000 शटर काउंट वाला जो कैमरा है वो 25-26 हज़ार या 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो लगभग आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा ज़्यादा शटर काउंट वाले कैमरे को लेने में। और फ्यूचर में अगर आपका शटर ख़राब हो गया तो आप 4-5 हज़ार रुपये डाल के शटर को रिपेयर करा के कैमरे को एकदम ब्रांड न्यू बना सकते हो। और रही बात डस्ट की, अगर इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो उसका सोल्यूशन तो यार मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है वीडियो में। आप सेंसर को क्लीन करो और एकदम आपको ब्रांड न्यू कैमरे जैसी क्वालिटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन बहुत कम यूट्यूबर्स ने शेयर की है और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट करना। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।